हेलो गाइस, चांद जेएसएम साइट में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री से मैंने चूज किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिस पर्पस से मैंने लाया है उसका पर्पस सबसे पहले जान लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको प्रश्न सबसे ज्यादा किस एग्जाम में आने वाले और किस प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है कि बीपीएससी हर साल इस चैप्टर से कम एटलीस्ट 2 प्रश्न पूछ ही लेती है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर को पढ़ने की बात आती है तो लगभग स्टूडेंट की समस्या हो जाती है कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा कैसे जाए, इससे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, यही स्टूडेंट एनालिसिस नहीं कर पाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल आसान चैप्टर है और जो भी प्रश्न आपको आएंगे यह वीडियो देखने से आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एसएससी सीजीएल में भी ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। क्या करेगा? एसएससी सीजीएल में भी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहे। चलिए मैं आपको आज बताता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या क्या प्रश्न आएंगे और कैसे इसको आपको आसानी से समझना है। चलिए पहले मैं इरेज कर देता हूं। चलिए बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। पहला पॉइंट हम समझते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या बनेगा प्रश्न। तो हमने लिखा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमें ध्यान रखना है कि एटॉमिक जो है ना 2 वर्ड से बना है, एटम प्लस एक से। किससे बना है? एटम प्लस एक से। यानी ये एटम वर्ड आया कहां से दोस्तों? तो याद रखना है ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड से। आपको से पूछा जाएगा एटम वर्ड लिया कहां से गया था, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया था। अब समझते इक का मतलब होता क्या। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इक का मतलब का। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो ध्यान में रखना है संरचना। क्या ध्यान में रखना है? संरचना। यानी अगर इसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि परमाणु की संरचना। किसकी संरचना? तो परमाणु की संरचना। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिससे हमारे प्रश्न आसानी से बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम चर्चा करेंगे तो थोड़े कंपोनेंट को भी जानेंगे कि सबसे पहले किस कंपोनेंट की चर्चा की गई या किस कंपोनेंट की खोज हुई। तो कंपोनेंट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले एलिमेंट्स को जानेंगे। किसको जानेंगे? एलिमेंट्स को। किसको? एलिमेंट्स को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले 5 एलिमेंट्स का डिस्कवर किया गया था और ये एलिमेंट्स का डिस्कवर किसने किया था? 5 एलिमेंट्स का। तो याद रखना डेवी नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था? 5 एलिमेंट्स का डिस्कवर डेवी नाम के साइंटिस्ट ने किया था। अब आपको याद रखना है कि इस 5 में से आपसे प्रश्न क्या पूछेगा बीपीएससी? ये नहीं पूछेगा कि पांचों के नाम बताइए, नहीं, आपसे प्रश्न पूछेगा इसमें सबसे पहला एलिमेंट, याद रखना है फर्स्ट एलिमेंट्स की खोज, यानी फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था। क्या पूछेगा? फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा था। तो आपको याद रखना है के, यानी के से पोटासियम। कौन सा? पोटासियम। यानी सबसे पहला एलिमेंट कौन सा खोजा गया था? पोटासियम खोजा गया था। अब पोटासियम से एक और प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे कि सर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी परमाणु संख्या क्या होता। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। क्या होता है? और आपसे एक और प्रश्न बन जाएंगे कि फर्स्ट एलिमेंट यानी पोटेशियम से क्या रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि यह पाया कहां जाता है, फाउंड कहां क्या जाता। तो याद रखना है कि यह सी वाटर में सबसे अधिक पाया जाता है। कौन से वाटर में? सी वाटर में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान में रखना है कि मॉडर्न स्ट्रक्चर है ना, मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा समझ लेते हैं कि बहुत सारे साइंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। अब इनको समझते हैं कि ये मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ किसका? एटम का समझते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर और एटम के बारे में बताया था, लेकिन 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये प्रचलित साइंटिस्ट है जिससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है 2 कौन से साइंटिस्ट थे। तो एक का नाम था ER, यानी ER रदरफोर्ड। कौन सा नाम था? रदरफोर्ड। और एक याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों JJ थॉमसन। क्या याद रखना है? और इन्होंने एक फिगर से इनको समझाया था एटम के बारे में। फिगर से। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं कि इस फिगर से क्या इन्होंने बताया था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इन्होंने बताया कि यह एक एटम है
और इस एटम के अंदर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और लगभग इन्होंने अबाउट बताया कितने पार्टिकल्स के बारे में इन्होंने बताया, तो 20 पार्टिकल्स के बारे में बताया। कितने पार्टिकल्स के बारे में, तो 20 पार्टिकल्स के। और इसने बताया इसमें 3 ऐसे पार्टिकल हैं जो बड़े बड़े हैं, जिसे हम लोग मॉडर्न फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं, या फंडामेंटल मॉडर्न ऑफ पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकते हैं। कट कर यहीं। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे हैं। कौन सा पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसे हम याद कर सकते हैं तो बोल सकते हैं पेन। पेन यानी पेन का मीन्स कलम नहीं समझना है। पेन कहने का मीन्स है पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन। जो अगर पीएन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि यह पीएन किसमें पाया जाता है, तो सेंटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सेंटर में। और ई की बात करेंगे तो ई कहां पाया जाता है, सेंटर से बाहर। और जब इसी सेंटर की बात करते हैं तो इस सेंटर को कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस में कौन सा पार्टिकल है, तो हमें याद रखना है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और न्यूक्लियस से बाहर कौन सा पार्टिकल है, तो मुझे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपके प्रश्न किसी तरह से भी पूछेंगे या किसी एंगल से पूछेंगे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में फिर हम बात करते हैं। चलिए हमने नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि हमने जो पेन की चर्चा की थी, तो पेन से कलम मत समझना मेरे प्यारे बच्चों। पेन कहने का मीन से हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। इस कहने का मीन से हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एन कहने का मीन से कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन। अब हमें ध्यान में रखना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि हम पेन ऐसे लिख दे तो आप ऐसे मत लिखिएगा। हो सकता है आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लिखा कैसे जाता है। तो आपको याद रखना है कि P भी इसका स्मॉल होनी चाहिए और E भी इसका स्मॉल होनी चाहिए, N भी इसका स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हम कि डिस्कवरी ऑफ एटम। डिस्कवरी, तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं डिस्कवरी। किसकी बात करना है, डिस्कवरी। तो डिस्कवरी किसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। किसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। जो इनसे प्रश्न आपको बनेंगे तो हमें याद रखना है कि जब भी हम पहले पॉइंट की बात करेंगे तो हम बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी की बात करेंगे, फिर प्रोटॉन के डिस्कवरी की बात करेंगे, फिर न्यूट्रॉन के डिस्कवरी की बात करेंगे। तो आज हम कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। किसको समझेंगे, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। डिस्कवरी ऑफ किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, डिस्कवरी ऑफ ही इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे याद रखना है, क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। आपसे 2 प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे आगे बात करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ था, डिस्कवर इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मुझे बताएं कि यह कैसी वीडियो लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आसान लैंग्वेज में और इजी कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।